सात परियां, सात सहेलियां। एक परिस्तान में सात बेहद खूबसूरत परियां रहती थीं। वह आपस में बहुत अच्छी सहेलियां भी थीं। उनमें इतना प्यार था कि वह सहेलियां कम और बहनें ज्यादा लगती थीं। उनका मामूल था कि रोजाना सुबह सवेरे बाग में खेलने जाती और खूब मजा करती। परिस्तान की मलिका ने सातों परियों में इतना प्यार देखकर बाग में उनके लिए कई तरह के झूले भी लगवा दिए थे। खेल कूद कर शाम को वह घर वापस आती और मिलजुल कर अपना काम करती। उन सातों ने मिलकर एक साथ रहने के लिए अपना बेहद खूबसूरत घर भी बनाया था। पूरे परिस्थान में उनकी दोस्ती मशहूर थी। एक दिन सुबह सवेरे बाग की सैर करने के बाद वह मामूल के मुताबिक दोपहर को घर लौटने के बाद सो गईं। जब शाम को उठी तो क्या देखती हैं कि उनकी एक सहेली तेज बुखार में तड़प रही है। उनमें से एक हकीम को बुला लाई। हकीम ने बताया कि बीमार परी का इलाज सिर्फ उस तिलिस्मी फूल से मुमकिन है जो पहाड़ी के साथ झरने के ऊपर लगा हुआ है। और तुम सब जानती हो कि वह झरना कितना ऊंचा और खतरनाक जगह पर है। एक परी बोली, हाँ हकीम बाबा, हम सब यह बात बखूबी जानती हैं, लेकिन अपनी दोस्त की सेहतयाबी के लिए वह फूल भी तो लाना जरूरी है ना। इसीलिए हम सब मिलकर वह फूल लाएंगी। इसके लिए हमें अपनी जान पर ही क्यों ना खेलना पड़े। अगली सुबह फैसला किया गया कि एक परी बीमार परी के पास बैठेगी और बाकी सब मिलकर फूल लेने झरने पर जाएंगी। झरने के करीब पहुंचकर उन्होंने ऊंचाई की तरफ जाना शुरू किया, लेकिन ऊंचाई उनके उड़ने की ताकत से कहीं ज्यादा थी। अभी वह ज्यादा ऊपर नहीं गई थीं कि थक हार कर नीचे आ गईं। वह पांचों करीब आईं और उनमें से एक बोली, आज हमारी बहन की जिंदगी खतरे में है, इसीलिए हर हाल में हमें वह फूल लाना ही होगा। इतना कहकर पांचों परियों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल लिए और बोली, इस तरह से हमारी जादुई ताकत बढ़ जाएगी और हम वह फूल हासिल कर सकेंगी। अब की बार पांचों अपनी ताकत मिलाकर उड़ी और आखिरकार झरने तक पहुंच गईं। उन्हें कुछ फासले पर ही एक सफेद फूल नजर आया और वह समझ गईं कि इसी का अर्क पिलाने से बीमार परी सेहतमंद हो जाएगी। पांचों में से एक परी बोली, तुम झरने के करीब रुको, मैं आगे बढ़कर फूल तोड़ के लाती हूँ। इतना कहकर परी फूल के करीब पहुंची और उसे तोड़ने में कामयाब भी हो गई। इससे पहले कि वह वापस लौटती, पानी की तेज धार और हवा से वह अपना तोजन बरकरार न रख सकी। सफेद फूल उसके हाथ में मौजूद था और वह पानी की तेज लहरों में आगे ही आगे बहती जा रही थी। यह देखकर दूर खड़ी चारों परियों के होश उड़ने लगे। वह हाथ पकड़कर तेजी से अपनी सहेली को बचाने उसके करीब आईं और पानी की तेज लहरों में से खींच